नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। 1962 में चीन से मिली हार जहां भारत को अक्सर शर्मिंदगी महसूस कराता है, वहीं 1967 ऐसे साल के तौर पर याद आता है जब हमारे सैनिकों ने चीनी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब दिया और सैकड़ों चीनी सैनिकों को मार गिराया था। इतना ही नहीं, उसके कई बंकरों को ध्वस्त भी कर दिया था। रणनीतिक स्थिति वाले नाथुला दर्रे में हुई इस भिड़ंत की कहानी हमारे सैनिकों की जाबाजी की मिसाल है। दरअसल 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान चीन ने भारत को नाथुला और चैलेपला दर्रे खाली करने को कहा। भारत के 17 माउंटेन डिवीजन ने चैलेपला को तो खाली कर दिया, लेकिन नाथुला खाली करने से मना कर दिया। नाथुला दोनों देशों के बीच टकराव का बिंदु बन गया। 1967 के टकराव के दौरान भारत की 2 ग्रेनेडियर्स बटालियन के जिम्मे नाथुला की सुरक्षा थी। 6 सितंबर 1967 को धक्का मुक्की की एक घटना का संज्ञान लेते हुए भारतीय सेना ने तनाव दूर करने के लिए नाथुला से लेकर सेबुला तक के दर्रे के बीच में तार बिछाने का फैसला किया। ये जिम्मा 70 फील्ड कंपनी ऑफ इंजीनियर्स और 18 राजपूत की एक टुकड़ी को सौंपा गया। जब बाड़बंदी शुरू हुई तो चीन ने फौरन इसे रोकने को कहा। दोनों तरफ से कहासुनी शुरू हुई और चीनी अधिकारी के साथ धक्का मुक्की से तनाव बढ़ गया। चीनी सैनिक तुरंत अपने बंकर में लौट गए और भारतीय इंजीनियर्स ने तार डालना जारी रखा। चंद मिनटों के अंदर चीनियों ने मीडियम मशीन गनों से गोलियां बरसानी शुरू की। भारतीय सैनिकों को शुरू में भारी नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि उन्हें चीन से ऐसे कदम का अंदेशा बिल्कुल भी नहीं था। राय सिंह खुद जख्मी हो गए, वहीं 2 जाबाज अधिकारी, 2 ग्रेनेडियर्स के कैप्टन डागर और 18 राजपूत के मेजर हरभजन सिंह के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों के एक छोटे दल ने चीनी सैनिकों का मुकाबला करने की भरपूर कोशिश की और इस प्रयास में दोनों अधिकारी शहीद हो गए। इसके बाद भारत की तरफ से जो जवाबी हमला हुआ, उसने चीन का इरादा चकनाचूर कर दिया। सेबुला और कैमस बैक से अपनी मजबूत रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाते हुए भारत ने जमकर आर्टिलरी पावर का प्रदर्शन किया। कई चीनी बंकर ध्वस्त हो गए और 400 से अधिक चीनी सैनिक मारे गए। भारत की तरफ से लगातार 3 दिनों तक दिन रात फायरिंग जारी रही। चीन को सबक सिखाया जा चुका था। 14 सितंबर को चीनियों ने धमकी दी कि अगर भारत की तरफ से फायरिंग बंद नहीं हुई तो वो हवाई हमला करेगा। तब तक चीन को सबक मिल चुका था और फायरिंग रुक चुकी थी, जिसे याद कर चीन आज भी खौफ से भर जाता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।